भगवान की आदिकल की भगवान के तांडव लीला की बात कर रहे हैं। एस्टेरॉयड का टकरा जाना, उल्कापात का होना, तमाम सुपर ज्वालामुखियों का विस्फोट, बड़े बड़े भयंकर भी घटनाएं धरती पर घटने वाली हैं। ऐसी ऐसे बाढ़, ऐसे ऐसे सुनामी, ऐसे ऐसे प्राकृतिक जो पहले कभी नहीं हुआ, अभी तक जो ज्ञात इतिहास में महाविनाश का कारण नहीं है, आज के डेट तक उससे भी भयंकर और प्रलयंकर बहाने बनने वाले हैं। और ये सारे ही बात वो आत्मा के परम कल्याण के लिए कही जा रही है, जगत के महामंगल के लिए करी जा रही है। अनंत और कण कण में व्याप्त ओमनी प्रेजेंट परमात्मा सबके हृदय मंदिर में विराजमान है। इस वचन के अनुसार भगवान को स्मरण करते हुए इस संदेश का प्रसारण प्रारंभ कर रहे हैं। इस संदेश को हमने आदि कल्कि की महाविनाश तांडव लीला कहा है और दिल दहला देने वाला संदेश कहा है। इसके पीछे हमने कहा था कि धर्म संस्थापनार्थ है। कोई भी अवतार जब आता है तो धर्म संस्थापनार्थ है। उसकी जो बात होती है, उसका जो मुख्य प्रयोजन होता है वो धर्म की स्थापना है। तो यह अवतार भी धर्म स्थापना के लिए है। और धर्म स्थापना किस तरह से, तो उसके मुख्य दो धाराएं होती हैं, उसको स्पष्ट करते हुए शास्त्रों ने कहा है परित्राणाय साधूनाम विनाशाय तदुष्कृताम्। तो वो साधुओं की रक्षा के लिए और दुष्टों के विनाश के लिए अवतरित होता है। दो जो इसके चरित्र हैं, ये जो दो इसके करते हैं, इसके द्वारा धर्म की स्थापना होती है। इसलिए ये अनिवार्य अंग होते हैं इसके। तो हम उसके पहले अंग को ले रहे हैं, जिसमें हमने आदि कल्कि की महाविनाश तांडव लीला हमने कहा है इसको। तो हम इस प्रकाश में इसको देख रहे हैं। और दिल दहला देने का अर्थ यहाँ पर यह है कि वो जो विनाश लीला या महाविनाश लीला जो होगी वो इतनी भयंकर होगी, इतनी विभत्स होगी, इतना जघन्य संहार होगा, इतना महाभीषण संहार होगा उसके अंदर कि वो तो दिल दहल ही जाएगा। तो भी ये कुछ आप देखते हैं, जो कोई विभत्स दृश्य आप देखते हैं, नहीं भी देखते हैं तो उनका समाचार जब आपको मिलता है, चाहे वो समाचार पत्रों के द्वारा या अन्य माध्यमों से, तो हृदय कप जाता है। और वही दृश्य अगर आपके सामने हो, कोई विभत्स बलात्कार हो रहा हो, कोई बड़ा हत्या, कोई ऐसा हत्या हो रहा हो, निर्मम हत्या हो रही हो, हत्याओं की ऐसे ऐसे विवरण यहाँ पर आते हैं जिसमें क्रूरता की, ब्रुटलिटी की हद हो जाती है। बलात्कार ऐसे ऐसे होते हैं जिसमें ब्रुटलिटी की हद दिखाई पड़ती है। तो ये जो आप देखते रहते हैं या सुनते रहते हैं, बाढ़ में, सुनामी में लोग बहे जा रहे हैं, भूकंप आया तो उसमें लोग जाने में मलबे बन गए, ध्वस्त हो गए, तो ऐसे बहुत सारे दृश्य आप देखते भी रहते हैं। युद्ध अगर हुआ तो युद्ध की विभीषिकाओं को कौन नहीं जानता। तो ऐसे करके वो सारे दृश्य आते हैं। तो ये महाविनाश लीला में ये सब कुछ होने वाला है। और भी इसके गहरे रहस्य जो होंगे उसको हम कहेंगे, लेकिन अभी हम ये किस लिए होगा, तो दुष्टों के विनाश के लिए होगा। तो इस संदेश का ये दिल पिघला देना या दिल दहला देने का एक दूसरा अर्थ ये भी हो सकता है कि ऐसे जो दुष्ट प्रकृति के लोग हैं जिनका भगवान महासंहार करने या ये महाविनाश की तांडव लीला करेंगे, तो इस संदेश का श्रवण करके कई बार ऐसा हो सकता है कि उनका हृदय परिवर्तन हो जाए। जैसे बुद्ध के संदेश को सुनने के बाद उंगलीमाल का हृदय परिवर्तित हो है, या सप्तर्षियों के या नारद द्वारा प्रबोधित किए जाने के बाद वह जो वाल्मीकि थे उनका परिवर्तन हो गया वहां पर। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे किस्से, बहुत सारे ऐसे प्रसंग आपको शास्त्रों में मिलेंगे कि बड़े बड़े जघन्य अपराधियों ने आकर सरेंडर कर दिया है और वहां से फिर उन्होंने एक नई यात्रा शुरू की है। तो ये भाव तो इसका हो सकता है। बाकी अगर आहत होकर उनको लगे कि नहीं, उनको ऐसा कुछ कहा जा रहा है, तो ये उनकी अपनी समस्या हो सकती है, लेकिन उस समस्या से उनसे कोई उनको राहत मिल जाएगी या कोई छूट हो जाएगा, ऐसा नहीं। तो ऐसे प्रकृति वाले के लिए हम डिस्क्लेमर कर रहे हैं कि आप उसको वैसे ना माने। अगर सकारात्मक इसका आप ले पा रहे हैं तब तो ठीक है, और अगर नकारात्मक आप ले रहे हैं तो आप अपनी मर्जी के मालिक हैं। हम तो केवल बात को यश का 10 रख दे रहे हैं बस। हमारा ना तो कोई दोस्ती ना कोई बैर, ये संदेश भगवान का है। तो इसलिए हम भगवान को फिर यहाँ निवेदन भी कर दे रहे हैं कि इस वाणी को निमित्त बनाकर जो संदेश देना चाह रहे हैं वो स्वयं इस वाणी के माध्यम से अपने संदेश को पूरा करें। तो हम आपको ये कहें कि विश्व जो बहुत ही सच्ची और खड़ी बात थी वो हमने कह दी है। और फिर प्रकृति की बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, आपने बहुत सारी महामारियां यहाँ पर देखी हैं, धरती ने देखा है, उसमें लोग किस तरह से विदा हो जाते हैं और लोग छातियां पीटते रह जाते हैं। तो ऐसे करके ये बहुत सारा दृश्य है, तो आप देखते हैं वो भी एक रूप है। और ये जो दिल दहला देने हमने कहा है, तो उसमें जो एक बात आ सकती है वो ये भी आ सकती है कि ऐसे दुष्ट प्रवृत्ति वाले लोगों का हो सकता है हृदय परिवर्तन भी हो। तो गल जाना, जैसे लोहा को गलाकर या सोने को गलाकर या किसी भी धातु को गलाकर कोई ऐसा निर्माण हो जाता है, तो वैसे ही ये
दिल दहलाने का अर्थ एक ये भी है यहाँ पर कि वो पिघल करके शायद उनमें परिवर्तन भी हो जाए, क्योंकि ये अवतार अभी थोड़ा मौका देगा इस बात के लिए। अभी थोड़ा सा समय, इसके तरीके और हैं, तो हम इसको अभी और कहेंगे आपको। लेकिन ये समझना कि ये महाविनाश जो हम कह रहे हैं वो तो होना ही होना है। और ये दिल दहला देने वाला भी बहुत छोटा शब्द है जो हमने कहा है। दिल दहला देने वाला, एक दिल दहलेगा भी तो कितना दहलेगा। पानी की एक बूंद अगर कुछ भी अपना करेगी तो कितना सामर्थ्य है उसका। हाँ, सागर में अगर कोई लहर आए, सागर में कोई तूफान आए तो बात समझ में आती है। फिर तो ये उससे भी बड़ा, ये दिल दहला देने वाली बात ही नहीं है। सागर के बड़े उफान की तरह जो दहल जाने वाली बात हो सकती है, वो दहला देने वाला संदेश है ये। लेकिन इसका लक्ष्य केवल उन दृश्यों को दिखाना, बताना, आपको डराना, धमकाना या इस तरह का कुछ नहीं है। एक तो जो होने जा रहा है उसकी सूचना है ये, और दूसरा कि इसमें इस सूचना के माध्यम से भगवान क्या कहना चाह रहे हैं, तो इसको आप समझें। और जो सज्जन प्रकृति के लोग हैं जिनकी चर्चा हमने सूची आत्मा के रूप में अपने पिछले संदेश में की थी, और दूसरा जो हो सकता है ठीक इसके विपरीत असुची आत्मा, तो उनकी बात यहाँ पर होगी। तो उन्हीं असुची आत्माओं के लिए हमने ये बात कही है। तो अब हम इस संदेश का प्रारंभ तो कर ही चुके हैं। तो देखना यह है कि धर्म स्थापना के क्रम में, जैसा हमने कहा कि भगवान परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, तो परित्राणाय साधूनाम की चर्चा हम करेंगे। लेकिन चूंकि इमरजेंसी है और सबसे पहले डॉक्टर इमरजेंसी पेशेंट को देखता है, तो जो स्वस्थ है या थोड़े बहुत इश्यूज उनके हेल्थ के हैं तो उनको तो देख लेता है, लेकिन जो इमरजेंसी पेशेंट है उनको पहले देखता है। तो अभी हम दुष्टों की सबसे पहले बात इसलिए करेंगे कि वो इमरजेंसी वाले पेशेंट के रूप में है, तो उनको जल्दी देखना है, उनको जल्दी बताना है, उनको जल्दी समझना समझाना है, ताकि वो अपना कल्याण प्राप्त कर सकें, अपना कुछ लाभ प्राप्त कर सकें। और नहीं तो चिड़िया चुग गई खेत, तो उसके बाद कुछ नहीं है। जब यहाँ से तुम्हारा संहार ही हो जाएगा, तुम्हारा सर्वनाश ही हो जाएगा, तो फिर क्या कहना और क्या सुनना। लेकिन समय रहते अगर कुछ बात अगर बन सके, तो भगवान की तरफ से ये संदेश जा रहा है कि आप अपने को देखो और दुष्कृति यानी दुष्ट कर्म जो करते हो उसको अपने को देखो कि कैसे उससे तुम्हारा निवारण हो जाए। अन्यथा संहार जो है वो बड़ा भीषण है। अब क्या अपराधी हो सकते हैं? इस धरती पर बड़े बड़े जघन्य अपराधी हुए हैं, इतिहास भरा पड़ा है उनसे। वो जो मिथिकल या पौराणिक अगर कह करके आप नकार रहे हैं कि रावण कभी हुआ कि नहीं, कि कोई ऐसा हिरण्यकश्यप हुआ कि नहीं, तो आपने देखा नहीं। अब हमने देखा ही नहीं तो हम कैसे माने? अरे तो जिनको आप देख सकते हैं ज्ञात हिस्ट्री में, नॉन हिस्ट्री में, तो विश्व का इतिहास है, उसमें कैसे कैसे अपराधी आए, तो वो भी आपने श्रवण किया होगा। नहीं तो श्रवण करना चाहिए ताकि कुछ मार्गदर्शन मिल सके। तो बात केवल उन अपराधियों की नहीं है जो हत्याएं करते रहते हैं या बलात्कार करते रहते हैं, या और भी जो अपराधी इस कोटि में आते हैं, बिल्कुल जघन्यतम अपराध करने वाले, ब्रूटल ऐसे जो अपराध करते हैं, जो क्रूरता की श्रेणी में आते हैं या महाक्रूरता की श्रेणी में आते हैं। तो ये हत्या, बलात्कार आदि, हिंसा आदि और भी बहुत सारा जो दंगा प्रसाद उग्रवाद जो करते रहते हैं, ये तो अपराधी हैं। लेकिन ये बहुत ही बेचारे अपराधी हैं, इनको भगवान कोई अपराधी जैसी बात नहीं मानते। ये भगवान अपराधी किसको मान रहे हैं या किस तरह से है? सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि विनाशाय च दुष्कृता, दुष्टों के विनाश के लिए आए। तो दुष्ट किसको कहते हैं पहले हमें जानना चाहिए इस बात को, क्योंकि हम दुष्ट जानेंगे नहीं तो हम पूरी तरह से इस बात को, संदेश को समझ नहीं पाए। दुष्टों की जो श्रेणी है उसमें आप जैसा समझते हैं वही भगवान का भी आशय है, उनका भी तात्पर्य जैसा ही है। या भगवान के लिए दुष्ट कौन है? अब भगवान के सारे बच्चे हैं तो इसमें दुष्ट कहाँ से आ गया? लेकिन वो सारे बच्चे तो हैं, लेकिन इसमें जो मैकेनिज्म है, जो इस सृष्टि का डिजाइन किया गया है, उसमें ये सारी बातें हैं। तो हम इसको समझें और अपने परम कल्याण को प्राप्त करने के लिए इस संदेश को बड़े ही विनीत भाव से सुने और इसमें जिज्ञासा के भाव से सुने। अपना कुछ इसमें थोपे नहीं, क्योंकि मेरा दावा है, इस संदेश का दावा है, क्योंकि अब तक जो संदेश आपने पढ़ा है, चाहे वो जहां कहीं भी पढ़ा हो, और आप हो सकता है कि वेद के, शास्त्र के और तमाम दूसरे जो भी सरग्रंथ हो सकते हैं उसके बड़े ही प्रखर पांडित्य रखते हों, और इसके बाद भी धर्म के संबंध में शायद आप धर्म के महारथी हों, धर्म विशारद हों, या धर्म की जो बहुत पराकाष्ठा की कोई ऐसी स्थिति होती है वहां पर हो, फिर भी हम कहेंगे कि आप इसको सावधानी से सुनना, क्योंकि हमारा मानना है कि इतना आसान नहीं होता। बड़े बड़े धर्म विशारद, रावण से बड़ा धर्म विशारद कोई नहीं हुआ। और हिरण्यकश्यप को मत समझ लेना कि वो धर्म के बारे में कोई समझ ही नहीं रखता था, और हिरण्याक्ष के बारे में ये नहीं समझ लेना कि वो कोई धर्म की समझ नहीं। अगर धर्म की समझ नहीं रखता तो वेद को छुपाने का क्या था? पृथ्वी को, वो जो घटना हिरण्याक्ष के साथ जुड़ी हुई है, तो वो करने का क्या काम था उसको? वो धर्म को बहुत गहरे से जानता था, बहुत अच्छे से समझ में था उसको, लेकिन वो जो धर्म समझता था
वो धर्म बहुत ही उपद्रव वाला धर्म था, जिससे न तो वो जगत का कल्याण कर सका राजा होने के बावजूद, और उसको वो सामर्थ्य मिला हुआ था। अगर वो राजर्षि होता, ठीक इसके विपरीत जो उसने किया, उसके विपरीत अगर वो राजर्षि होता और बात को ठीक से समझता, तो धर्म को नहीं जानता था ऐसा नहीं, धर्म को वो बहुत अच्छे से जानता, चाहे वो हिरण्यकश्यप हो और चाहे वो जितने भी तरह के चरित्र प्राचीन आप दिए जा रहे हैं वो सारी, लेकिन इतने के बाद भी उसके पास नहीं था। कार्बन को वेदों का प्रथम भाष्यकार कहा जाता है। अब वेद ज्ञान के उत्स हैं, फाउंटेन हेड हैं, सोर्स हैं, जहां से ज्ञान निकलता है उसका वो झरना फूट रहा है वहां से। और फिर भी वो महारथी है वेदों का, उसने जो कमेंट्री की है वहां पर, तो वेदों का भाष्य लिखा है, वो कमेंटेटर है वहां पर। तो प्रथम कहते हैं, प्रथम भाष्यकार उसको कहा गया है। अब और भी भाष्यकार हो सकते हैं, लेकिन कोई विशेष श्रृंखला होगी जहां पर उसको इससे विभूषित किया गया है। तो कहना यह है कि फिर भी वो धर्म को नहीं जान सका, और वो इतना बड़ा महापंडित था कि भगवान ने उसको ये जो रामेश्वरम की स्थापना की है, तो वो कथा आपको पता है, योग्य आचार्य चाहिए था, तो योग्य आचार्यों में उसके चयनित थे, नहीं तो कोई स्थानीय पंडित वहां नहीं था क्या करा देने के लिए। कोई स्थानीय पंडित भी तो हो सकता है रामेश्वरम या उसके आसपास के क्षेत्रों में, ऐसा तो हो नहीं सकता कि जब रामेश्वरम शिव की बात है तो वहां पर कोई पंडित नहीं होगा, कोई भक्त नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है। लेकिन शास्त्र की मर्यादा का पालन करते हुए भगवान ने अपना योग्य यजमान बनकर योग्य पुरोहित की या पौरोहित्य कर्म करने वाले की तलाश की, तो वहां रावण ही था। तो ऐसा तो ज्ञान तो था, इन सब मामलों में बहुत सारा ज्ञान था, लेकिन जो तत्व है वो नहीं था उसके पास। ऐसे ही दुर्योधन हो, चाहे जितने भी कंस आदि हो, ऐसा नहीं समझ लेना कि वो धर्म को जानते ही नहीं, वो धर्म को बहुत विशेष तरीके से जानते हैं। वो एक अलग बात है कि वो भ्रमित चित्त हो जाता है उनका, तो उसके अपने कारण हो सकते हैं। तो अभी हम ये समझें, सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी होगा कि दुष्कृति करने वाले, या भगवान ने कहा कि विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्कृताम का अर्थ हुआ दुष्ट। दुष्ट किसको कहते हैं? जो दुष्ट कर्म करते हैं उनको दुष्ट कहते हैं। अब दुष्ट कर्म क्या हो सकता है? तो हमारे सामने बहुत बड़ी लिस्ट है। अभी हमने कहा हत्या, बलात्कार, चोरी, लूट, डकैती, या जाने कितने बड़े जो भी आईपीसी, सीआरपीसी या दुनिया के कानूनों में जो भी जघन्य अपराध कहे जाते हैं, हीनियस क्राइम जिनको कहा जाता है, वो सब तो होता ही है। लेकिन भगवान के लिए उसका बहुत अर्थ नहीं होता, होता है अर्थ लेकिन इतना बड़ा नहीं। तो अब जब हम इस विभाजन को समझेंगे, या दुष्टों की पूरे के पूरे जो चरित्र हैं उनको जरा हम देखेंगे तात्विक रूप से, तो बहुत स्पष्ट हो जाएगा कि भगवान किस तरह के लोगों का यहाँ पर विनाश करेंगे। लेकिन चूंकि हम अभी भगवान के आदिकाल की भगवान के तांडव लीला की बात कर रहे हैं, तो ये समझना है कि ये तांडव शब्द तो शिव के साथ जुड़ा हुआ है और बहुत भयानक है। वो महाविनाश के लिए, प्रलयंकर विनाश के लिए जाना जाता है। तो ऐसे विनाश के लिए जो जाना जाता है उसको तांडव की लीला कहते हैं, या तांडव नृत्य करते हैं शिव, हमने ऐसा सुना है। तो उनका ही इतना विभत्स हो जाता है, इतना भयंकर हो जाता है। तो फिर ये भगवान जो आदिकाल की है, ये क्या है? ये केवल एक शिव नहीं है, ध्यान रखना। ये आदिकाल की वो है जिसको हमने कहा सभी अवतारों का बाप, सभी देवताओं का बाप, सभी महादेवताओं का बाप, यानी जो कुछ भी हो सकता है वो सबका जो बाप है उसको हमने आदिकाल की कहा है। तो इस तरह से ये शिव का ही बाप, ये शिव का भी बाप, तो शिव का भी बाप है। अब शिव का ही, शिव का और बाप क्यों है? शिव का जो सामर्थ्य है, इसको समझो, इस विज्ञान को समझना है। तो शिव का जो भी सामर्थ्य, तो एक शिव है, इससे एक लोक का शिव है, तो उसके बारे में आपने चर्चा सुना। लेकिन हम जिसकी बात कर रहे हैं वो शिव जैसी बात नहीं है। शिव तो उसके सामने धूल का एक कण भी नहीं है, वो उसकी बात कैसे धूल के एक कण भी नहीं है? शिव को आप कह रहे हैं धूल का कण भी नहीं है, इतना महाप्लेनकर दीप था। अभी हमने कहा कि वो बाप है। बाप इन अर्थों में है कि तात्विक रूप से जब आप उसको जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये तो एक शिव है, लेकिन वो जाने कितने कितने शिव को पैदा करता है, वो निरंतर पैदा करते रहता है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड जब हम कहते हैं, और उसका जो वो स्वामी है, तो अनंत कोटि ब्रह्मांड में उसकी व्यवस्था देने के लिए, क्योंकि इसी लोक में शिव की जरूरत है संहार के लिए। ऐसा नहीं, जितने भी लोक हैं उनमें क्या है? आ ब्रह्म भुवन लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन, ये बनते बिगड़ते रहते हैं। इसलिए सभी में अपने लोक का ब्रह्मा है, अपने लोक का विष्णु है, या अपने लोक का शिव है। तो सभी लोकों में अगर है तो वो कहां से आ रहे हैं? फिर ये आदिकाल की भगवान जिसको हमने कहा है, वहां से आ रहे हैं वो। तो वो अनंत, इसको तुलसी ने कहा कि अनंत, और फिर उपजहि अंश जास गुण खानी अगणित लक्ष्य हुआ ब्रह्माणी। तो केवल शिव ही पैदा नहीं हो रहे हैं, बल्कि
वो माँ भी पैदा हो रही है, उसको कौन पैदा कर रहा है? ये आदि कल्की के साथ जो जुड़ी हुई महाशक्ति है वो कर रही है। तो उसके आप समझो कि एकदम किसी कनिष्ठा उंगली के ऐसे किसी अग्रभाग से जरा सा से ऐसे ऐसे शिव निकल रहे हैं, और कितने ब्रह्मा निकल रहे हैं जाने कितने, और क्या कर रहे हैं? अलग अलग जो लोग हैं वहां वहां का जो भी कर्तव्य है उसको निभा रहे हैं। तो यहाँ एक शिव, तो एक शिव की शक्ति इतनी है, तो वो जो अनंत कोटि शिव जो पैदा हो रहे हैं और उसी में फिर विलीन भी हो रहे हैं, अपनी स्थिति भी रख रहे हैं, तो ऐसा जो वो शिव है जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं, वो कितने हैं? अनंत हैं, एक ही नहीं है यहाँ पर। और भी शिव के स्वरूप भी अलग अलग हैं। तो ऐसा नहीं कि यहाँ पर जो शिव आपको दिखाई पड़ रहा है वही शिव दूसरे किसी लोक में है, ऐसा नहीं। दूसरे लोक में अलग तरह के शिव हो सकते हैं और उनका अलग स्वरूप हो सकता है। तो ये चर्चा हम करेंगे तो मुख्य विषय थोड़ा विषयांतर हो सकता है। तो हमने ये कहा कि ये लीला क्यों कर रहा है? दुष्टों के विनाश के लिए कर रहा है। तो सबसे पहले हमें दुष्ट जानना जरूरी है, ये दुष्ट कौन से होते हैं। तो दुष्ट के बारे में हम पहली कुटी ले रहे हैं यहाँ पर। इनके भी 4 श्रेणियां बांटी गई हैं। जैसे हमने पिछले संदेश में सूची आत्माओं के लिए जो बात कही थी, उसमें आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी या प्रेमी, ऐसा हमने जो 4 विभाजन किया था वो सूची आत्माओं का था। तो अब यहाँ पर हम असूची आत्माओं की बात कर रहे हैं। तो असूची आत्मा भी ठीक उसी न्याय से, उसी प्रकार से 4 होती हैं। ऐसे ही असूची आत्माओं में भी ये विभाजन 4 ही है। तो अब कैसा है? देखो, आत्मा तो एक ही है, लेकिन विभाजन उसको समझने के लिए हम कर रहे हैं और पूरे स्वरूप को समझने के लिए टुकड़ों में बांट कर हम देख रहे हैं। अशुचि आत्मा के 4 भेद या उसके 4 भेद तो उस तरह से नहीं, आत्मा तो एक ही है, लेकिन उसमें जो विज्ञान है उसके प्रकाश में हम चीजों को देखते हैं तो फिर विभाजन किया जाता है। तो जैसे हमने अशुचि आत्माओं के लिए कहा था 4 प्रकार, वैसे ही अशुचि आत्माओं का भी अभी 4 प्रकार कहेंगे। तो वो 4 प्रकार में जो पहला प्रकार हो सकता है, यानी जो पहले तरह के दुष्ट हो सकते हैं। पहले तरह के दुष्ट कौन होते हैं? तो शास्त्र की भाषा में उनको मूढ़ कहा गया है। मूढ़, ये दुष्टों की एक प्रकृति है या दुष्टों का एक विभाजन में एक स्वरूप है इनका, मूढ़। अब ये मूढ़ किसको कहते हैं? मूढ़ का अर्थ बस ये समझो कि मूर्ख, और मूर्ख भी ऐसा वैसा नहीं, जड़ मूर्ख जिसको कहते हैं, इडियट शब्द जिसके लिए हम कह सकते हैं। ये भी शब्द न्याय नहीं कर पाएगा, ये इडियट तो समझने के लिए आपको कहा हमने। एक मूर्ख, वो बड़ा ही घने तरह की मूढ़ता है उसके अंदर। तो उसकी तात्विक व्याख्या तो बहुत गहरी होगी, लेकिन हम आपकी समझ के तल पर इसको कह रहे हैं कि ये मूढ़ है ऐसा। तो ये मूढ़ जो है उनको भी भगवान ने इसी कोटि में रखा हुआ है। तो मूढ़ जा कैसा होता है? मूढ़ का क्या चरित्र हो सकता है? मूढ़ वो आत्माएं हैं जिनको जरा भी ज्ञान नहीं है, जरा भी कुछ समझ नहीं है, कोई उनमें विचार करने का सामर्थ्य ही नहीं है। इसको हम समझें तो हम पहाड़ों में खच्चरों को देखते हैं जो बोझा ढोते रहते हैं, या सड़कों पर बैलों को देखते हैं जो वो बैलगाड़ियों में जुटे रहते हैं, या फिर गद्धों को देख सकते हैं जो वो बोझ ढोने का काम करते रहते हैं। तो ये इस तरह के जो आत्माएं होती हैं उनको मूढ़ कहते हैं। जैसे अब पहाड़ों में आपने देखा होगा गद्धों को या खच्चरों को, या ऐसे भी जहां कहीं भी गद्दे खच्चर मिल जाते हैं आपको, तो उनको उनके उदाहरण से हम इसको समझ सकते हैं। अब देखो, वो गद्दा है या खच्चर है या बैल है या ऐसे और भी जानवर हो सकते हैं, तो वो ये नहीं समझ पाते कि ये इतना जो बोझ वो ढो रहे हैं, उनको ये ज्ञान ही नहीं है। उनका दोष तो है नहीं, उनमें वो ज्ञान है ही नहीं। तो ज्ञान हो या ना हो, लेकिन एक क्रीचर तो वो है ही, एक जीव तो है ही वो। उनको पता नहीं होता कि ये जो हमारे से ये जो ले रहा है काम, ये कोई क्या कर रहा है, इसका क्या प्रयोजन है, और मैं जो कर रहा हूं इसका क्या प्रयोजन है। मैंने पहले कहा कि उसमें ये विचार शक्ति, तर्क शक्ति है ही नहीं उसके अंदर, वो बद्ध है बिल्कुल। तो बद्ध है क्या अर्थ हुआ? इसी तरह से आत्माओं की दुनिया में इसको हम बद्ध आत्मा कह सकते हैं। और बद्ध की भी अलग श्रेणियां हैं, लेकिन ये गद्दा खच्चर आप याद रखो, या ऐसे बोझ ढोने वाले या ये भार वहन करने वाले, ये जो दूसरे तरह के जीव हैं, तो उनको भी इसमें शामिल करके ले लो। तो ये इस तरह का जो चरित्र है उस गद्दे को पता ही नहीं, उस बैल को या खच्चर को या ऐसे जो पशु है उनको पता ही नहीं। तो वो मार पीट उनके साथ होती रहती है। अब आप देखेंगे पहाड़ों में उधर इतनी दुर्दशा है। अब चाबुक किसके लिए बनाए गए हैं? डंडा किसके लिए बनाया गया है?
तो वो डंडे से पीटते रहते हैं, चाबुकों से पीटते रहते हैं, और मिलने जाने को कुछ है नहीं। सूखा भूसा मिल गया, सूखे घास मिल गए, या चलो कभी हरे भी मिल गए या कुछ भी मिल गए, लेकिन कितना अधिक प्रताड़ना वो सह गए। और वो कर क्या रहे हैं? अच्छा, कल्पना करो कि वो स्वतंत्र होते, ये सब नहीं करना पड़ता। तो जंगलों में, पहाड़ों में कोई घास की कमी तो थी नहीं, कोई उनके भोजन की कमी तो थी नहीं। वो जो पानी पिलाता है उसको, जो पालने वाला मालिक, या उसको घास जो खिलाता है वो पालने वाला मालिक, वही एकमात्र विकल्प तो नहीं था उसके पास। ये तो एक अलग बात है ना कि उनको पालतू बना दिया गया, बाकी तो वो सब जितने भी जीव हैं सब स्वतंत्र हैं। तो जंगलों में रहते घास वही वाला खाते हैं, उसी जंगल का घास खाते हैं, लेकिन अब क्या है, उसने टुकड़े दे दिए, और कितना खाए और कितना नहीं खाए उसका कोई ख्याल नहीं है वहां। अब अगर वो जंगलों में होते तो भरपेट करके खाते, या अपना स्वतंत्र रूप से जितना मन होता हो तो बस खाते। अब तो ये निर्भर कर रहे हैं ना, ये डिपेंड कर रहे हैं। किस पर डिपेंड करना है? जो थोड़ा बहुत मिल जाएगा उसके ऊपर, बाकी इनकी कोई अपनी स्वतंत्रता तो है नहीं। तो ऐसे करके आप देखेंगे, और वो कर किसके लिए रहे हैं? वो जो काम जो वो कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं? स्वयं के लिए कुछ मिलना है? ऐसा भी नहीं है। स्वयं को क्या मिलना है जब घास भूसा ही ठीक से नहीं मिल रहा, जब पानी भी मन हुआ तो दिया, पहाड़ों में पानी का ऐसे ही रहता है। तो आप उनकी स्थिति देखेंगे, आप अगर पहाड़ों की तरफ गए होंगे तो वहां, या समतल में भी आप देख लें तो उधर भी आप देखेंगे कि उनका कुछ अपनी बात तो रहती नहीं। मालिक ने डंडा बरसा दिया तो ठीक है, बोझा कितना लाद दिया, अब जीव निकल जाता है बैलों का, वहीं दम तोड़ने की स्थिति में आ जाते हैं, फिर भी पीट पीट कर उनको खड़ा करता है। थोड़ा पानी भी छिड़का, कोई पानी भी पिला है तो इसलिए कि जल्दी उठे, कि हमारा जल्दी से बोझ भर हो जाए और हम अपना उससे जो कमाना है, जो अर्जित करना है वो करना है। तो इस तरह का जो चरित्र आप देख रहे हैं, इसको हम समझ सकते हैं मनुष्य के रूप में। जैसे वो गधा मूढ़ है, मूढ़ का अर्थ की ये सब बात कुछ समझ में नहीं है। हम जब आपको कह रहे हैं तो ये बात जरूर समझ रहे हैं आप। अब यही बात हम गधे के कान में जाकर कहें और बड़ी प्रीति पूर्वक कहें, करुणा पूर्वक कहें, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा उससे। न गधे को फर्क पड़ेगा, न खच्चर को फर्क पड़ेगा, और ना ही ये बैल को फर्क पड़ेगा, या ऐसे सवारी ढोने वाले और भी हो सकते हैं तो उनको कोई फर्क पड़ने वाला है। या और भी बहुत सारे जीव हैं जो मनुष्य के पास पालतू बनकर हैं, और चूंकि स्वच्छंद रहते तो उनकी मस्ती ही कुछ और होती। अब सड़कों पर स्ट्रीट डॉग को देखिए, आवारा कुत्तों को देखिए, एकदम मस्त है, कहीं कुछ नहीं है। ठीक है, वो डिपेंड कर रहे हैं, हम ऐसा नहीं कह रहे, लेकिन फिर भी उनसे तो अच्छे ही हैं वो, जिनको अब लोग बांध के पालते भी हैं, उनका भी अपना एक है, लेकिन उसकी व्यवस्था को और उसकी चीजों को अगर आप देखेंगे तो आपको लग रहा होगा कि वो ज्यादा कंफर्ट में है, लेकिन वो कंफर्ट में नहीं है। तो खैर, ऐसे जीवों को जो कि इस तरह की पराधीनता स्वीकार करके और जरा भी विचार करने का भी सामर्थ्य उनको नहीं है, तो उनको मूढ़ कहा गया। और फिर दुष्ट ने कैसे शामिल कर लिया? दुष्ट में इसलिए शामिल कर लिया कि वो मूढ़ होने के कारण अब फिर जो उससे ऊपर के दुष्ट लोग हैं, जो उसको पालन कर रहे हैं, जिसका है ना, जिसका वो पालन करने वाला उसका स्वामी है, उसकी दुष्टता की पूर्ति हो रही है कहीं ना कहीं। पहली दुष्टता तो यही है कि उसको पीट पीट कर बेहाल कर रहा है, और फिर जो मालिक है, जो स्वामी है उसका, वो फिर संसार व्यापार में लगा हुआ है, तो वो उसमें कितनी चीजें आ रही होंगी। तो कुल मिलाकर दोस्ती की श्रेणी में इसको कर दिया कि ये मूढ़ जो है, इस मूढ़ को पता नहीं कि इसको कैसे रहना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो गधे को तो नहीं पता है, लेकिन हम गधे का सिर्फ उदाहरण दे रहे हैं आपको, कि अगर आप मनुष्य होकर भी गधे वाला काम कर रहे हैं तो सारा जीवन आप क्या करते रहते हो? जो बद्ध लोग हैं, जो बद्ध आत्माएं हैं, या मूढ़ आत्माओं से जिसको भगवान कह रहे हैं, या ये संदेश में मूढ़ आत्मा की बात है, ये मूढ़ कौन है? यही है, ये गद्दों की तरह खटते रहते हैं। और उनका कौन सा स्वामी है, कौन सा मालिक इसको करा रहा है? वही संसार। वो संसार के वृत्तियों में वही पैदा हो जाना, और फिर वही पेट भरना, और उसके लिए तमाम तरह का जो वो डंडा या बहुत तरह का जो सहते रहता है अन्याय, वैसे संसार में आप वही करते रहते हैं, बोझ ढोते रहते हैं, कभी उसका बोझ, कभी उसका बोझ, परिवार का बोझ। इसके अलावा कितने तरह के बोझ वहां पर हो सकते हैं। तो हम उसको बहुत खोल खोल कर कहें तो समझ में शायद आए, लेकिन समझ में तो अभी भी आ रहा है, और ज्यादा खोल कर कहेंगे तो आप दुखी हो सकते हैं और मेरे प्रति अच्छा भाव आप पे नहीं आएगा। कि हम कहें कि जीवन भर तुम परिवार के लिए मरते हो, तो बच्चों के लिए मरते हो, तो उसके लिए मरते हो, तब ये सब कहना कईयों को अच्छा नहीं लगता था। लेकिन इशारे में आप बात को समझिए, तो ये मूढ़ आत्माएं, ये भी जगत के विनाश में, या धर्म जिसको कहें, हमने धर्म के बारे में क्या कहा था? धर्म का कोई भी अर्थ दूसरा नहीं होता सिवा और सिवा भगवान के। जो गधे हैं उनको क्या भगवान की कोई खबर है? उनको खुद के बारे में ही खबर नहीं है। जो इंसान उनको पीट पीट के बोझा ढुलवा रहा है, उसी के बारे में उसको पता नहीं है, गद्दे को तो।
तो वो गद्दा या खच्चर जो पशु के रूप में विद्यमान है वो तो क्षमा के योग्य है, क्योंकि वो बद्ध तो है ही, वो तो पूरी तरह से बद्ध है। उसको तो ये फैकल्टी तो दी रह गई ना कि सोचे समझे विचार करे। तो मनुष्य के रूप में आप सुन रहे हैं इसको, तो आप में ये सामर्थ्य है कि आप इन बातों को समझ सके। इतना ज्ञान आपको दिया गया है, चाहे कितने भी मूड अगर आप हैं तो श्रवण तो कर ही सकते हैं, कुछ कुछ बातें आ सकती हैं, और थोड़ा अपने तरफ से आप करो और थोड़ी सी ये कृपा हो जाए तो आप उससे ऊपर की स्थिति में जा सकते हो। खैर वो एक अलग बात हुई, लेकिन अभी हम ये कह रहे हैं कि दुष्टों की जो कैटेगरी है उसमें सबसे निचले तन पर कौन खड़ा है? वो मूढ़ है। तो मूढ़ है यानी वही जो हमने कहा कि वो गद्दे की तरह बस वो पेट भरता है और वो आप उस संसार को जीते हैं, आप उसको देखिए। लेकिन ये उनके लिए है जो बिल्कुल ही भगवान के संबंध में, हमने कहा भगवान के संबंध में, धर्म के संबंध में, अपने ऐसे कर्तव्य के रूप में कुछ भी नहीं है, बस केवल इस तरह के जो आत्माएं हैं। तो उनको आप देखिए आपके इर्द गिर्द में, या आप खुद भी उसमें शामिल है, आप कहाँ पर हैं। और उससे भी गहराई में हम जाएंगे तो इंद्रियों का है ना, लात खाकर भी है ना, लात खाकर डंडे खाकर फिर भी कुत्ते या गड्ढे या ऐसे या सूकर, इतना दुर्दशा उनका है, फिर भी वो इंद्रियों के लोलुप होकर के बस उसी आनंद को याद कर करके, स्मरण कर करके, या उसी में डूबते हुए फिर अपने को बड़ा कृतकृत समझते हैं, और फिर उनको लगता है कि बड़ा सार्थक जीवन जी रहे हैं। तो चलो ये हमने आपको पहली कैटेगरी में बहुत संक्षेप में, अति अति संक्षेप में कहा है, क्योंकि समय की बड़ी न्यूनता होती है। तो अब हम दूसरे कैटेगरी में प्रवेश कर रहे हैं। एक दूसरा जो दुष्ट की कृति है, दूसरा जो दुष्ट का स्वरूप है, दूसरे जो दुष्ट कृति करने वाले या दुष्ट कर्म करने वाले हैं, और दूसरी कैटेगरी जो है उसको हम क्या कहेंगे? उसको शास्त्रों ने नराधम कहा है। जैसे पहले कोटि को शुचि आत्मा में आर्त कहा गया था, और दूसरे को क्या कहा गया था? अर्थार्थी कहा गया था। तो उसी तरह से दुष्टों की जब बात आएगी या अशुचि आत्माओं की जब बात आएगी, आत्माओं की यात्रा में जो दूसरे पायदान पर अशुचि क्षेत्र में खड़ा है, तो उसको क्या कहेंगे? नराधम। नराधम किसको कहते हैं? नर शब्द से नर यानी मनुष्य समझो। एक ऐसा मनुष्य अधम है जो नर अधम, अधम नर का अर्थ हो गया एक ऐसा मनुष्य या वैसे मनुष्य या मनुष्यों का समूह अधम जिनमें धर्म है ही नहीं, जिनमें धर्म जैसा कुछ नहीं है। ये बिल्कुल मूढ़ तो नहीं है, लेकिन ज्ञान रखते हैं। ज्ञान रखने के बावजूद उनको अच्छे बुरे का वहां ख्याल नहीं है। एक तो मूढ़ है जिसको कुछ है ही नहीं, बस अपना पेट भर रहा है, बस पेट भर गया तो वो भाव न जाने, और पेट भरी से काम, तो बस उतना ही है। अब चाहे लात खाएं, जूता खाएं, कुछ भी करें। और पेट भरने का अर्थ उसमें हमने तो रोटी पानी कहा ही, बाकी इंद्रियों को भी हमने कहा है उसका। तो अधिक से अधिक गद्दा क्या कहता है या क्या करता है? तो गद्दा और गद्दी दोनों का संजोग हो गया, फिर तीसरा गद्दा पैदा हो गया बच्चे के रूप में, और फिर गद्दा बड़ा होकर करेगा क्या? वही वाला काम करेगा फिर। तो ऐसे जो मूढ़ प्राणी हैं जो संसार में केवल बाल बच्चे और इसी में और स्त्री को पेट भरने में, चाहे वो मुंह के द्वारा पेट भरे या उधर में जाकर वो बच्चा भर दे, है ना, इतने ही काम तक जो समय उधर भरे, बस उतना ही धर्म जानता है। तो उसके लिए धर्म की कोई बात नहीं, उसके लिए भगवान की कोई बात ही नहीं। लेकिन ये दूसरी कोटि जो हमने कहा, नराधम, ऐसा मनुष्य जो धर्म की बिल्कुल भी समझ नहीं रखता। अब और समझ रखता है वो, उससे गड्ढे से तो अच्छा है वो, लेकिन अब इतना अच्छा नहीं कि उसको धर्म की समझ हो। धर्म की समझ के बारे में जब जब हम धर्म शब्द का उच्चारण करें तो आप ये समझना कि विभिन्न तरह के धर्म हो सकते हैं, लेकिन मुख्य धर्म क्या होता है? मुख्य धर्म केवल और केवल भगवान होता है। इसीलिए भगवान को आप देखेंगे कि उन्होंने जो रहस्य दिया, पहले जो रहस्य दिया अर्जुन के माध्यम से संपूर्ण संसार को, उसमें क्या कहा? सर्व धर्मान परित्यज्य। धर्म के अनेक कोटियां, अनेक विधियां, अनेक तरह की चर्चा है, लेकिन उससे तुम्हारा कुछ मंगल होने वाला है नहीं। इसलिए उन सभी धर्मों को त्याग कर, उनको छोड़कर, एबांडन, जो कोई एबांडन, बिल्कुल उसको परित्याग करके, सिरे से परित्याग करके, यानी कुछ चिपका के रखे हुए, ऐसा नहीं, उससे कल्याण नहीं होने वाला है तुम्हारा। तो बहुत तरह के धर्म यहाँ बनाए गए हैं, लेकिन भगवान ने क्या कहा कि उन धर्मों को नहीं, उन धर्मों को पूरी तरह से सम्यक रूप से, राइट, बिल्कुल जैसा होना चाहिए वैसा, पूरी तरह से एकदम, जैसे तिल की अंजलि दे देते हैं या हाथ में रखे वस्तु को हम थ्रो आउट कर देते हैं, फेंक देते हैं, वैसे इसको फेंक करके तुम मेरी शरण में आओ, तो वो सारा कल्याण जो धर्म से संपादित होना चाहिए, चाहे वो कोई भी धर्म हो, परिवार का या बच्चा पालने का धर्म हो या कोई भी कर्तव्य हो, भगवान मना नहीं कर रहे हैं। योग क्षेमम वहाम्यम, तो ऐसा वचन है उनका, जो हम कह रहे हैं वैसा अगर तो नहीं कर रहा है अर्जुन या अर्जुन के माध्यम से समस्त संसार, तो तुम्हारे नाश को कोई बचा नहीं सकता, क्योंकि तुम फिर दुष्ट कोटि में आ जाते हो। फिर तो नराधम का यहाँ पर अर्थ है कि जिसमें धर्म का नामो निशान भी नहीं है, ऐसा मनुष्य जिसमें धर्म का नाम निशान भी नहीं है।
धर्म से। देखो, गधे को अपने ढंग का कुछ प्राकृतिक ज्ञान है तो उसके हिसाब से कर लेता है। उसी तरह से नराधम जो होते हैं वो उनसे आगे बढ़े हुए लोग हैं। तो उस तरह के जो मनुष्य हैं उनके लिए यह शब्द किया गया है। लेकिन वो करते हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, कैसे करना चाहिए, या उसके संबंध में कोई विचार करने का भी उनका वैसा नहीं रहता पहली कोटि में। और यहाँ क्या है कि ये विचार तो करते हैं, लेकिन इनके सारे विचार धर्म से प्रकाशित नहीं होते या भगवान से प्रकाशित नहीं होते। अब भगवान से प्रकाशित नहीं होने का क्या अर्थ होता है यहाँ पर? मनमनाओ भव मद भक्तो मद्याजीमाम नमस्कुरु। उसके लिए उन्होंने कहा कि वो समर्पित नहीं होते। और समर्पित नहीं होने का अर्थ है कि जो भगवान की आज्ञा है या भगवान की जो पूरी कृपा मिलती है, उनको आज्ञा कहाँ से लेंगे, वो तो दिख ही नहीं रहे। लेकिन भगवान बुद्धि के रूप में, उन्होंने पहले ही कहा कि, या अभी कह रहे हैं कि बुद्धि में वो प्रकाशित करते हैं सारी चीजों को। भाई नराधम ऐसे होते हैं जिनके बुद्धि में धर्म प्रकाशित हो ही नहीं सकता। जिसमें नहीं प्रकाशित होता उसी को हम नराधम कह रहे हैं। तो इनकी कैसे हम समझ करें? तो इनकी समझ के लिए बात यह है कि इनको पता ही नहीं होता कि क्या करनी है, क्या नहीं करना है। और इसको देखें तो ये ऐसे लोग होते हैं जिनको सामान्य तरीके से अगर हम देखें तो ये रात दिन बस धोखाधड़ी में ही लगे रहते हैं अपने पेट को भरने के लिए। अब गद्दे के पास सब कोई धोखाधड़ी नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है, देखिए इनके पास ये सब चीजें आ जाती हैं। तो अब क्या करते हैं ये? अब उसी को हम कहते हैं कि अब लोग अपने सामान्य व्यवहार में भी बोलते रहते हैं कि ये बड़ा अधर्मी है। तो क्या बड़ा अधर्मी है? अब अधर्मी ये है कि ये चोरी करता है, ये गंदे काम करता है, या अनैतिक काम करता है, ये मोरल काम करता है, अपराध करता है, या कुछ ऐसा है, इसमें धर्म नहीं है। और भी सूक्ष्म व्याख्या में जाने पर पता चलता है कि ऐसे ऐसे लोग हैं यहाँ पर जो कि मुख में राम रखते हैं और छुरियां लेकर चलते हैं। अब ऐसे लोग वही धोखाधड़ी, साजिश करता, या इस तरह के लोग जो इसमें हैं। और भी सूक्ष्म व्याख्या में जब हम जाएंगे कि नराधम का अर्थ हो गया कि वो अपने पालक को ही, जो पालक है, अब देखो अभी जो बहुत सारे यहाँ घटनाएं आ रही हैं, पता चलता है कि अब बेटे ने बेटी ने माँ का गला ही दबा दिया, पता चला कि बेटे ने गोली मार, तो पता चला कि भाई ने भाई का खून कर दिया। अब इतने तरह की जो बातें आप देखते रहते हैं, इनको क्या कहेंगे? इन्हीं को नराधम कहते हैं। तो ये औरों के साथ तो करते ही करते हैं, बल्कि अपनों को भी ये नहीं छोड़ते। जो इनका पालक है ये भस्मातुल प्रवृत्ति के लोग हो जाते हैं। तो इनको जहां से जो कुछ मिलता है उनका भी ये ख्याल नहीं करा। ये उस बिच्छू की तरह हैं जिसके बच्चे पैदा तो होते हैं लेकिन अपने माँ को ही खा जाते हैं। तो इतने तक, और कई जगहों पर माँ को नहीं भी खाते हैं। हर बच्चा तो माँ को गोली नहीं मारता, पिता को गोली नहीं मारता, हर भाई तो भाई को नहीं मारता। तो नहीं भी मारता है तो वो और तरह की चालाकियां करता है उसके भीतर। वो मार देता तो ज्यादा बढ़िया था, लेकिन उससे भी ज्यादा वो खतरनाक काम करते रहता है। वो एक तरह की गैस लाइटिंग या साइकोलॉजी में बहुत सारी चीजें इस तरह की कही गई हैं। तो ये उस तरह के लोग हैं। इनमें कृतज्ञता नाम की कोई चीज नहीं होती। और शास्त्रों में जो अकृतज्ञ है, कृतज्ञ जिसको कहते हैं, जो किए हुए उपकार को नहीं माने, तो इस तरह के चरित्र वाले लोगों को नराधम कहा जाता है। किए हुए उपकार को नहीं मानना एक कृतज्ञता है। इसलिए आप देखते हैं कि जब भी कोई छोटा कोई काम कर देता है तो शब्दों में ही सही, लेकिन हम उसको बोलते तो हैं कि हम थैंकफुल रहेंगे, या हम कृतज्ञ हैं आपसे, ओब्लाइज्ड हैं आपसे। या हम एप्लीकेशन लिखते हैं, प्रार्थना पत्र कहीं पर देते हैं तो हम क्या लिखते हैं कि हम हाईली ओब्लाइज्ड रहेंगे, आप हमारा ये फेवर कर देते हैं तो हम हाईली ओब्लाइज्ड रहेंगे। तो कृतज्ञता शब्द से जिसको जाना जाता है, इनके भीतर बिल्कुल नाम मात्र इसका नहीं है। वो दांव लगाते हैं, बस मुख में राम रख करके काम तो अपना कर लेंगे, लेकिन काम जैसे ही निकला वैसे। तो यहाँ पर बहुत सारे संतों ने गाया है, आप तो पुरुषों ने आपको कहा है कि ये अकृतज्ञ लोग, इसलिए ये भगवान के संबंध में इनका कुछ भी नहीं है। तो अकृतज्ञता कहाँ से शुरू हो जाती है? ये ऐसे नराधम लोगों की अकृतज्ञता जन्म से ही शुरू हो जाती है। अब जन्म से कैसे शुरू हो जाती है? तो जानने वाले हैं आध्यात्म विज्ञान को, वो ये कहते हैं कि जब ये मनुष्य, और पशु पक्षी तो नहीं, लेकिन जब मनुष्य माँ के गर्भ में आता है तो वहां पर एक स्थिति है, जब तक वो रहता है वहां, तो वहां पर वो प्रार्थना करते रहता है। वहां जो ऐसी स्थिति है गर्भ के अंदर, जो अंधेरा है, या तमाम वहां पर जो दूसरे तरह की ऐसी मलिनताएं हैं, तो ऐसा वहां पर कहा गया है कि वो आत्मा वहां कहती है कि आप मुझे इसमें से पार करो। और स्मृति में कहीं कुछ बात रहती है, क्योंकि आत्मा में स्मृति तो है ही अपने। अगर भगवान ने अर्जुन को स्मृति दे दिया तो स्मृति थी तो वहां पर उपलब्ध करा दिया, डिस्कवर करा दिया, बाकी तो वो पहले से थी वहां। तो ऐसे करके इस आत्मा में रहती है, मनुष्य की आत्मा में वो बात है। वो गर्भ में ही चीजों को समझता है। बहुत सारे ऐसे जो वर्णन आते रहते हैं और वैज्ञानिक प्रयोग हैं इस समय
आगे चलकर बच्चों को पूरी तरह से एडुकेट किया जा सकता है, गर्भ में ही एडुकेट कर दिया जाएगा, वहीं इंजीनियर डॉक्टर बन सकता है, ये संभावना है उसके अंदर। और पुराने आध्यात्मिक जो चर्चाएं हैं उसमें तो आप देखेंगे कि कैसे वहां पर चर्चाएं आती हैं कि अष्टावक्र ने कैसे गर्भ में ही चीजों को जान लिया। अब ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो आप देख सकते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर हमें इस बात को समझना है। तो वो वहां प्रॉमिस करता है और फिर वहां पर बहुत रोता है, बिलखता है, जो स्थिति है वहां पर। तो वो स्मृति रहती है उसमें, उस चीज की स्मृति रहती है, अपने ढंग से सूक्ष्म तल पर वो स्मृति रहती है। तो वहां वो ऐसा प्रॉमिस करता है कि अगर मैं बाहर निकला तो इस बार मैं ऐसी भूल नहीं करूंगा, क्योंकि एक अपॉर्चुनिटी, एक अवसर मिली है हमारे को। इसको हम चाहें तो वैज्ञानिक ढंग से चेतना के विज्ञान को अगर हम देखेंगे तो समझ सकते हैं। इसको कोई पोथियों की बात समझ लेना, और ऐसे नहीं समझ लेना कि ऐसे ही कुछ मनगढ़ंत से बातें कही जा रही हैं जैसा कि चर्चा रहती है संसार के अंदर। नहीं, आप इसको साइंटिफिकली समझ सकते हैं। कॉन्शियसनेस का, चेतना का जो विज्ञान है, मनोविज्ञान है, उसके भीतर बहुत गहराई में अगर आप जा रहे हैं तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये होता है, ये है, ये संभव है। तो वहां से वो प्रॉमिस करता है, लेकिन बाहर निकल कर क्या करता है? वही आया था हरिभजन को तो टन लगा कपास। फिर वहीं के वहीं अब संसार की जो वृत्ति है, संसार की जो बनावट है, अब उसमें कई तरह के रहस्य हैं। क्यों ऐसा होता है उसकी चर्चा लंबी होगी, लेकिन हम केवल दुष्टों की दूसरी कैटेगरी की बात यहाँ पर कर रहे हैं। तो ये नराधम लोग हैं। अब क्या है, वो भगवान तो उसको वहां से उद्धार कर देता है, उसको जन्म तो दे देता है और प्रॉमिस को ले भी लेता है कि चलो ठीक है, तुम ऐसा करना, हमने अनेक अवसर तुमको दिए, 84 लाख योनियों में भ्रमित होते होते तुम, फिर एक अवसर तुमको मिला है। तो इस बार इस कंपैशन का, इस करुणा का मिसयूज नहीं करना, बल्कि इसका अच्छे से प्रयोग करके अपना जो जीवन है सफल कर लेना। लेकिन यहाँ आने के बाद ही फिर उन्हीं सब चीजों में लग जाता है और फिर क्या है, वो मूढ़ कोटि में ही रहता है। फिर वही जो मूढ़ कोटि का है वहां से गिर के वो क्या होता है, चाहता तो तीसरी कोटि जो हम आत्माओं की बोल रहे हैं उधर जा सकता था या बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन क्या है कि वहां से फिर वो मूढ़ बन जाता है, वही गद्दा बन जाता है, वो खच्चर बन जाता है या कुछ ऐसा करने लगता है। इसीलिए शास्त्र ने कहा कि आहार में भोजन तो वो भी करता है, निद्रा तो सोता जानवर भी है, कुत्ता भी, गद्दा भी, सोता तो है ही। और फिर भय या और जो संवेग है, पैसे अर्थ है वहां पर उसमें, और मैथुन आदि, वही जो रिप्रोडक्शन का काम या सेक्सुअल प्लेजर जिसको कहते हैं, उसमें लगे रहना। ये जो गद्दे आदि ये जो पशु करते रहते हैं वही ये करते रहता है। तो वहां से क्या हो जाता है, मूढ़ कोटि में गिर जाता है, फिर वही काम करते रहता है पूरे जीवन। तो इस तरह के लोग नराधम हैं। तो नराधम और भी इसकी व्याख्या है, लेकिन कृतज्ञता कुछ भी नहीं, और अपने तो करेगा उसको भी मार देगा। अब ये नराधम ये होता है कि पैदा तो हुआ वो, लेकिन अब पैदा किए हुए को ही वो गालियां सुनाने लगेगा, उसी की हत्या करते हैं। तो ऐसे मनुष्य आपको जो दिखाई पड़ रहे हैं, जो धर्म की हत्या करते हैं, जो ये कह रहे हैं कि भगवान कुछ नहीं होता, कोई नैतिकता नहीं होती, कोई मोरलिटी नहीं होती, किसी तरह का कोई ऐसा सच्चाई नहीं होता, कोई सत्य नहीं होता, बस एक ही सत्य है, भोग करो और सुख से रहो, मौज से रहो। तो ऐसी बातों में ही जिसके, और वो कहे या न कहे, उसके चरित्र में यही बात शामिल है। और इसमें जो कोई बाधा बनेगा तो चाहे भगवान ही क्यों ना हो, रावण की तरह उसके सामने खड़ा हो जाएगा, हिरण्यकश्यप की तरह, कंस की तरह खड़ा हो जाएगा, क्योंकि भगवान अब बाधा बनेगा उसके लिए। और जैसा हमने कहा कि डायरेक्टिव्स के लिए अगर कोई ऐसा बाधा खड़ा किया तो वो जान ले लेगा, वो सिर काट लेगा। तो ऐसे ये भगवान का सिर काटने को तैयार हो जाते हैं, या ऐसे आप्त पुरुषों का जो भगवान के भक्त हैं उनका सिर काटने को तैयार हो जाते हैं। और फिर इतिहास में कैसी कैसी जघन्यताएं हुई हैं और भगवान को किस तरह से निर्वासित कर दिया गया है। तो ऐसे भगवान जो है अभी जो आएंगे या जब भी आते हैं, धर्म स्थापना यानी स्वयं की स्थापना जो हमने कहा था, तो ऐसा करने के लिए जो आते हैं, तो इसमें ये दूसरी कोटि के जो नराधम हैं, जो कि धर्म का बड़ा भारी हनन करके बैठे हुए हैं, या वो जिस तरह से भी वहां चरित्र अपना कर रहे हैं, उनका नाश करेंगे वो। तो इन दो तरह के दोस्तों की बात हमने कही है यहाँ पर। और इसमें नराधम बड़ा खतरनाक है। और कृतज्ञता, कृतज्ञता जिसको कहते हैं, कृतज्ञता है नहीं जिसके अंदर, जो पाला पोसा बड़ा किया उसी को कूटने को तैयार हो जाता है। और यहाँ माँ बाप हैं, दूसरे तरह के लोग अभी आज के अनुभव में हैं, कई ऐसे हैं जो खून के आंसू बहा देते हैं और कई तो ऐसे सामूहिक रूप से हत्या कर देते हैं। ये घटना आज की दुनिया में आप देख ही रहे हैं। तो ऐसे करके ये दूसरी कोटि के जो नराधम लोग हैं, इनका भगवान ने कहा कि ये दुख है। और फिर भगवान ने क्या कहा, वो तीसरी कोटि की बात कही उन्होंने। वो तीसरी कोटि क्या है, वो तीसरी कोटि को भगवान समझा रहे हैं, और वो है माया शक्ति के द्वारा जिनका ज्ञान अपहरित कर लिया गया है। इसमें ये ऐसे लोग नहीं आते जो गद्दे की तरह हैं, या ऐसे लोग भी नहीं है जो विचारवान या अकृतज्ञ तरह के लोग हैं, या ऐसे
दुष्कर्म में लगे हुए लोग, बल्कि ये उससे भी ज्यादा खतरनाक कोटि है। मूड तो फिर भी क्षमा के योग्य है। ये दूसरा कोटि जो है, इसके अपराध हैं तो उस अपराध का दंड तो खैर उनको होना ही है, लेकिन तीसरे कोटि के जो है वो बड़ा भयानक दुष्ट हैं। उन दुष्टों को कैसे समझे हैं? उन दुष्टों को समझने के लिए हमें आज के सो कॉल्ड तथाकथित बुद्धिजीवियों को समझना होगा। बुद्धिजीवी लोग, अब आज बाढ़ आई हुई है इनकी, तो सारी दुनिया में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और नॉलेज, ज्ञान या बहुत सारा विज्ञान, इसकी चर्चा तो आप देख ही रहे हैं। इस कोटि में कौन आएंगे? इस कोटि में बड़े बड़े बुद्धिजीवी कहलाने वाले जो सफेद पोश लोग, इसमें जितने राजनेता हैं वो भी आ जाएंगे इसके अंदर। अच्छा, ध्यान रखना, इसमें धर्मगुरु भी आ जाएंगे। धर्मगुरुओं ने, इस कोटि के जो धर्मगुरु हैं, इन्होंने बड़ी भारी उत्पात मचा रखा है और दुष्टों में ये महादुष्ट हो गए हैं, जिनको भगवान ने कलयुग में कहा था ये गिद्ध होंगे, तो ये गिद्ध की तरह हो गए हैं। तो इनमें ऐसे लोग आते हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिक जो नोबेल पुरस्कार ले रहे हैं, दुनिया को बदलने का मानो कोई ठेका इनको है। तो ये जो कर रहे हैं और ये तमाम करके इस पृथ्वी को, इस सृष्टि को विनाश के कगार पर पहुंचा रहे हैं। और तमाम टेक्नोलॉजी और दूसरी चीजें, देखो ऊपर से देखने में चीजें अच्छी लगती हैं, लेकिन ऊपर से जो चीजें होती हैं वो अंदर में भी वैसी ही हो, जरूरी नहीं होता। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। तो ऐसे ये चमक दमक की जो दुनिया दिखाई पड़ रही है आपको, वो तो ठीक है, लेकिन उसके किस कीमत पर वो चमक दमक है ये देखना है आपको। तो बहुत गहराई में जब हम जाएंगे तो इसको समझेंगे। तो अभी हम दोस्तों की कोटि समझ रहे हैं। तो तीसरी कोटि में ये तमाम जो दूसरे तरह के अपने को प्रबुद्ध समझने वाले लोग हैं, सो कॉल इंटेलेक्चुअल्स हैं, और छोटे मोटे इंटेलेक्चुअल की बात हम नहीं कर रहे हैं। छोटा बुद्धिजीवी है तो ठीक है, उसकी भी बात हम कर रहे हैं, लेकिन बड़े बड़े बुद्धिजीवी जो बड़े शीर्ष पर बैठे हुए हैं, जिनको लाखों लोग फॉलो कर रहे हैं, लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोग फॉलो कर रहे हैं, और वह सबको नर्क ले जाने का रास्ता दिखा रहे हैं और बात कर रहे हैं स्वर्ग की, और बात कर रहे हैं वो जो परम हो सकता है, अल्टीमेट हो सकता है, उसकी बात कर रहे हैं। वो गीता की व्याख्या कर रहे हैं, है ना, वो तमाम शास्त्रों की व्याख्या कर रहे हैं और फिलॉसफी पर चर्चा कर रहे हैं, वो तमाम जीवन के सिद्धांतों पर चर्चा कर रहे हैं, बड़े बड़े ग्रंथों के ऐसे इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं जैसे लग रहा है कि इनसे जैसा कोई ज्ञान का विशारद है ही नहीं। लेकिन भगवान इसको कैसे देख रहे हैं? भगवान देख रहे हैं ये क्या है, इनका माया के द्वारा ज्ञान अपहरित कर लिया गया है। अब माया के द्वारा ज्ञान को क्यों अपहरित कर लिया गया है, वो एक अलग रहस्य है। लेकिन अभी तीसरी कैटेगरी में ऐसे लोग आते हैं जिसमें बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े दार्शनिक और बड़े बड़े व्याख्याता और बड़े बड़े जो भी समाज के ऐसे लोग जो शिखर पर बैठे हैं, राजनेता, धर्मगुरु, और उसी तरह से व्यापार के क्षेत्र में या जिस किसी भी क्षेत्र में, और जिनको भी अपने बुद्धिजीवी होने का दावा है, ये सारे छोटे बड़े बुद्धिजीवियों को यहाँ पर करा जा रहा है, जिनके जीवन में भगवान की बात नहीं है, और भगवान की बात अगर है भी तो ये दूसरे कोटि का जो नराधम अभी हमने कहा है, उस तरह की वृत्ति के साथ ये लगे पड़े हैं, या मूढ़ वाली वृत्ति के साथ ये लगे पड़े हैं। ये रात दिन काम कर रहे हैं, बहुत सारा यहाँ पर रात दिन प्रवचन चल रहा है, रात दिन जाने क्या क्या चल रहा है। इसी तरह से राजनेता बहुत दुनिया को बनाने के लिए बहुत सारे मीटिंग कर रहे हैं, और दुनिया भर का वहां देख रहे हो संविधान बन रहा है, क्या हो रहा है, लेकिन उनके संविधान में धर्म की कोई बात नहीं है। मैंने पीछे कहा था कि ये क्या है, धर्मनिरपेक्ष है, तो भगवान की कोई बात ही नहीं है वहां पर। और योजनाएं बहुत विशाल विशाल बन रही हैं, पंचवर्षीय योजनाएं बन रही हैं, योजनाओं के ऊपर जाने अरबों खरबों डॉलर या कितना बड़ा डॉलर सब लग रहा है वहां पर, फिर भी मनुष्यता की स्थिति वहां पर नहीं है, क्योंकि वो माया के द्वारा अपहृत ज्ञान है। वो समझते हैं कि जो हम कर रहे हैं ये बहुत सुंदर है, हम चांद पर बस्तियां बसा लेंगे, मंगल पर बस्तियां बसा लेंगे तो बहुत सुंदर हो जाएगा। नहीं, हम ये मना नहीं कर रहे। लोक लोकांतरों में अगर संसार है, अगर वहां बसी हुई है दुनिया, तो आप भी उसके हिस्सा बन जाइए या जाकर बसा लीजिए। ये सब ऐसा नहीं कि हम कोई विज्ञान विरोधी या कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं टेक्नोलॉजी और इसके विरोध में नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन सभी का जो अल्टीमेट गोल है वो क्या है? आप किस बात के लिए कोई कर्म यहाँ पर करते हैं? बस आप जो भी कर्म आप कर रहे हैं उससे आपको सुख मिलता है, आनंद मिलता है, तुष्टि मिलती है, संतुष्टि मिलती है, तृप्ति मिलती है, और आप ऐसे सामर्थ्य को प्राप्त करते हैं या ऐसे वहां पर आनंद को प्राप्त करते हैं जिससे आपकी आत्मा करते करते या तृप्त महसूस करती है। तो इस प्रकाश में जब आप देखेंगे तो ये तीसरे तरह के, अब वो व्याख्या चाहे कुछ भी हो, लेकिन भगवान ये तीसरे तरह की जो यहाँ पर देख रहे हैं आत्माओं को, वो ऐसी आत्माओं को देख रहे हैं जो अपने को ज्ञान विशारद समझ रहे हैं, विज्ञान का विशारद समझ रहे हैं,
या उनसे ज्यादा कोई कभी भी शायद नहीं पहुंचा होगा, ऐसी बातें वो कर रहे हैं। वो भगवान क्या बाप बनने का दावा कर रहे हैं, लेकिन भगवान का भाव भी उनको पता नहीं है। और ज्ञान के वो शिखर पर बैठे पड़े हैं, लेकिन ज्ञान का जो प्राथमिक इकाई है वो भी उनके पास नहीं है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि भगवान की तरफ से ये कहा गया है। तो आज कहा गया है, ऐसा नहीं, ये बात जहां भी आप देखेंगे शास्त्र में, जैसे वो अर्जुन को संबोधित करते हुए क्या कह रहे हैं, दुष्टों की जो व्याख्या दे रहे हैं तो क्या कह रहे हैं, उसी प्रकाश में आप देखिए तो क्या कहा उन्होंने, ये मूढ़ है, ये मूढ़ जो है ये फिर नहीं जानते, मूढ़ नहीं जानते। और ये जो तीसरी कोटि अभी हम कह रहे हैं, दूसरी कोटि जो हमने कही, इनमें से कोई नहीं जानता। तो ऐसे करके ये तीसरी कोटि में जो लोग बैठे पड़े हैं, इनको क्या कहा भगवान ने, कहा कि माया अपहृत ज्ञाना, माया के द्वारा जिनका ज्ञान अपहृत कर लिया गया, यानी है वो परम दर्जे के अज्ञानी, पहली कोटि के मूर्ख। वो जो हमने मूढ़ कहा, वो कहा कि ये मूढ़ ही तो कहा हमने, इनको कैसा कहा, भगवान ने क्या कहा, ये पहले कोटि के पहले दर्जे के जो मूढ़ हैं वो इस कोटि में आते हैं पहले, क्योंकि गद्दे को ज्ञान नहीं है इसलिए कर रहा है, लेकिन ये इंटेंशनली कर रहे हैं, ये जानबूझकर कर रहे हैं, ये अपने इंद्रियों की तृप्ति के लिए कर रहे हैं, अपने यश के लिए कर रहे हैं, अपने महिमा के लिए कर रहे हैं, अपने को संसार में स्थापित करने के लिए कर रहे हैं। लेकिन इनको पता नहीं है कि संसार तो क्षणभंगुर है, कितना स्थापित कर लोगे अपने को, जो अनश्वर है, जिसका नाश नहीं है, ऐसे अविनाशी पद को प्राप्त करने के लिए तुमको ये जन्म मिला था, या जो तुम्हारा कर्म है वो उस में होना चाहिए, लेकिन आप वहां नहीं है, आप क्षमा के योग्य भी नहीं है। गधे को तो क्षमा भी किया जाएगा, मूढ़ को तो क्षमा भी किया जाएगा, नराधम भी थोड़ी देर के लिए क्षमा करने के लिए माना जा सकता है, लेकिन अपराध तो अपराध है, क्षमा तो खैर किसी को नहीं होता। लेकिन ये जो तीसरी कोटि के लोग हैं, ये बड़े अपराधी हैं, बहुत भयंकर अपराधी हैं, और इनका विनाश कैसे होगा, इनके विनाश का स्वरूप क्या होगा, जल दहला देने वाली बात है। तो अभी होगा ये सारा चीज, और यहाँ तो ये जाएंगे और अपने आत्मा को एक ऐसी स्थिति में फेंकेंगे जहां पर की चर्चा शास्त्रों में कही गई है, तो उसमें अंधेरे का बहुत गहन लोक कहा गया है। जब हम नरक आदि की चर्चा करते हैं तो लगता है कि ऐसे ही कहा जा रहा है, लेकिन ऐसे नहीं कहा जा रहा है। उसको भी वैज्ञानिक ढंग से हम समझें तो पता चल जाएगा कि वो क्या है, वो यही है, उसमें चेतना की बहुत ऐसी अंधेरी परतें होती हैं जिसमें प्रवेश करता है, उसको नरक कह रहे हैं। तो उसकी व्याख्या कभी और करें। और चौथी बात जो हमें कहनी थी, ये किस तरह के दुष्ट हैं, ये आशुर्भाव, आश्रुभाव माश्रिता, तो आश्रु जो असुर हैं ये चौथी कोटि में, यानी अब पक गए ये, तो ये मूढ़ की जो पराकाष्ठा हो सकती है, जो नराधम की पराकाष्ठा हो सकती है, या सोकॉल्ड इंटेलेक्चुअल जिनका ज्ञान माया के द्वारा अपहृत कर लिया गया है, और तमाम ऐसे सफेद पोस्ट कामों में लगकर अपने को सफेद दिखाते दिखाते, और ये जो पाप कर्म कर रहे हैं, बड़े बड़े स्कैम, बड़े बड़े घोटाले, और बड़े बड़े इसमें जो दुष्कर्म वो कर रहे हैं भयंकर तरह के, ये तीनों कोटि में जाकर पराकाष्ठा जब आती है तो उसको हम क्या कहते हैं, असुर कहते हैं। तो असुर भाव में जो चला गया है, यानी असुर। अब असुर को कहा कि अब ये इतना पक गया है ना, जैसे कोई चीज पक जाता है, कोई फल पक गया, कोई ऐसी भी चीज जो पक गई, तो ये अब दुष्कर्म में पके हुए लोग जो हैं, बिल्कुल पराकाष्ठा वाले, इन्हीं को असुर कहा जाता है। इतना अहंकार उनका चढ़ जाता है जिनको लगता है कि अब हमारे आगे कोई है ही नहीं, और बलम और दर्पम, तो वो जो दूसरे का शोषण करके या तमाम तरह के ऐसे कर्म करके, दूसरे को लूट कर, खसुट कर, ठग कर, चीटिंग करके, या जिस किसी भी तरीके से नैतिक अनैतिक, नैतिक तो है ही नहीं, अनैतिक जितने भी हो सकते हैं वो सभी को कर करके, और हत्या से या जितने भी तरह से जघन्य तरीके से धन का संग्रह करना, और धन का संग्रह इसलिए करना कि हम इंद्रियों को भोगें, तो वो अहंकार उनका बढ़ जाता है वहां पर। उनको कितना भी कह लो कि देखो भगवान होता है, देखो भगवान से डरो, या पाप से डरो, या ऐसे एक दुष्कर्म से डरो, नहीं, कुछ नहीं डरना है उनको। मैं भगवान हूं यहाँ पर। भगवान कौन होता है? अभी बाढ़ आई हुई है ऐसे ज्ञानियों की, ऐसे गुरुओं की, और इतने बेशर्म की तरह नंगा नृत्य कर रहे हैं वो। अभी भगवान का तांडव नृत्य उनके लिए आ रहा है, तो उनको अभी समझ में नहीं आ रहा है, तो उनको समझ में आ जाएगा। तो उनको तो एकदम कोई भगवान नहीं होता, भगवान होता ही नहीं है बस किसी भी तरीके। वो इसी बात में अपनी बुद्धिजीविता को या जो कुछ भी उनके पास है, उनके पास धन, तन, मन, धन, बुद्धि, वो सब इस बात में खर्च कर रहे हैं कि भगवान है नहीं, भगवान है नहीं, भगवान है नहीं। और वो जो चारवाक के जो औलाद हैं, वो ये बस ये सिखाने में लगे पड़े हैं कि कुछ नहीं होता ये भगवान चारवाक की तरह, बस तुम ये करो कि केवल भोगो,
और मनुष्य की सहज प्रवृत्ति है भोग, पशुओं की सहज प्रवृत्ति से आया है वो। तो इस तरह से उसको बहुत अच्छा लगता है, सुंदर लगता है, मन को भाने वाला ज्ञान लगता है, क्योंकि भगवान कोई है ही नहीं, कोई देख ही नहीं रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा, कोई कर्म धर्म की बात ही नहीं है, कोई पाप पुण्य की बात ही नहीं है। तो जब कुछ है ही नहीं तो फिर किससे डरना और किससे क्या करना। तो ऐसे करके और सामर्थ्यशाली वो कैसे हो जाते हैं, दूसरों का शोषण करते करते। जैसे बड़े बड़े राजनेता अभी सभी के स्टेटस देखो आप, जो चुनिंदे लोग हैं उनका जरा स्टेटस देखो, कितने पैसे हैं उनके पास। एक एक धर्मगुरु है, एम्पायर बना के बैठा हुआ है। मैं सभी धर्मगुरुओं की बात नहीं कर रहा हूं यहाँ पे, और ऐसा भी नहीं कह रहा हूं कि कोई सच्चे नहीं होंगे, ये ध्यान रखना है। लेकिन हम उनकी बात कर रहे हैं जिनकी मेजोरिटी है इस समय, और जो सच्चे होंगे उनकी चर्चा ही नहीं है। और यदि वो हमारी चर्चा को सुन रहे हैं तो उनको बिल्कुल पता है कि निशाना कहाँ है और मैं कह क्या रहा हूं। फिर उनको तो कोई परेशानी नहीं होगी। परेशानी इन्हीं को होगी जिनके लिए डिस्क्लेमर हमने किया है। अगर इससे परेशानी हो रही है तो दिल को पिघलाओ, ग्लानि से भरो, और जो सत्य मार्ग है उसको पकड़ो। और ये जो बकवास स्वयं के लिए तुम कर रहे हो, तो तुम स्वयं के लिए कुछ भी कर लो। कोई आदमी जहर पी ले, कोई आदमी अपने गले में फांसी लगाकर फंदे पे लटक जाए, वो उसकी अपनी बात हो सकती है। लेकिन औरों को, दूसरों के साथ जो तुम अपने ज्ञान के द्वारा ये फांसी के फंदे पे लटकाने का काम कर रहे हो, ये बंद करो। और जो आम लोग हैं जो उनको सुन रहे हैं, या जो भी इस संदेश को सुन रहे हैं, उसको इस बात को समझो कि अगर जहां कहीं भी ये बात समझ में आ रही है जहां पर ये कह रहे हैं कि भगवान नहीं कुछ नहीं, तो वहां पर राजनीतिक गठबंधन मत देखो, अपने आत्मा को देखो। मरना है तुमको, ध्यान रखना। मुर्दे बन करके जब लदोगे कंधे पर तो बात वहीं आएगी, राम नाम सत्य है, ध्यान रखो। तो राम नाम ही सत्य आएगा, वो कोई काम नहीं करेगा। जो जीवन भर राजनीतिक दलों के पीछे भागते रहते हो, धर्म गुरुओं के पीछे भागते रहते हो, कुछ नहीं होगा। तुम्हारा सत्य जो होगा वही तुम्हारे काम आएगा, क्योंकि राम नाम सत्य का मतलब क्या है, राम ही एक सत्य है। तो उसको छोड़ करके और जो असत्य के पीछे भाग रहे थे तुम, दुनिया भर के सांसारिक चीजों में भाग रहे थे, तो संसार सत्य नहीं है। और ये जानने के लिए ही तुमको ये मनुष्य का जन्म दिया गया था। तो क्यों, इससे क्या मिलता है फिर? अगर तुम इस सत्य को जान लेते तो जीवन की बड़ी ऊंची स्थिति में चले जाते, और ये 84 लाख योनियों से छूट करके जो मुक्ति आदि की बात कही गई है, मोक्ष आदि की बात कही गई है, उसको कोई हवा वाली बात मत समझो। तुम हवा वाली बात इसलिए नहीं समझो कि तुम्हारी मूढ़ता है वहां पर। तुम चाहे कितना भी दावा कर लो, मैं तीसरे कोटि की जो माया ज्ञान वाले जो ऐसे हमने आत्माओं को कहा है कि जो बहुत बड़ा दावा करते हैं, मैंने अभी इस चर्चा में कहीं पर कहा और भी हम कहते रहते हैं कि अपने को बिल्कुल ऐसा मत समझ लेना। ज्ञानी तो रावण भी था, और ज्ञानी सारे ही होते हैं। जितने असुर हुए हैं उसमें एक से एक बड़े ज्ञानी हुए हैं, लेकिन उन्होंने ज्ञान का नकारात्मक उपयोग किया है। और ऐसे ज्ञानी भी हुए हैं जिन्होंने ज्ञान का सकारात्मक उपयोग किया है। वहीं पर प्रहलाद जी महाराज, जिसका पिता ऐसा भयानक दुष्कृत्य करने वाला था कि भगवान को आकर उसका छाती पेट चीरना पड़ा, और वही भगवान की गोद में बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ प्रहलाद जी महाराज को। तो असुरों में ऐसा नहीं समझना, तो उसका सकारात्मक उपयोग उन्होंने किया है। तो सकारात्मक उपयोग, तो आसुर भाव से जो हैं ये दुष्ट हैं, और ये दुष्टों के नंबर 1 कैटेगरी है, जो भगवान से भी ताल ठोक देते हैं। देखो मूड है तो वो ताल तो नहीं ठोकता, बस वो उस गद्दे की तरह है, अपना बस गाड़ी खींच रहा है जिंदगी का, लात जूता संसार का खाते, तमाम तरह का वो सब कहते, बस वही एक जरा सी जो बात वहां पर है, इंद्रिय लोलुपता के कारण बस वहां लगा पड़ा है। और इंद्रिय लोलुपता भी क्या है उसको तो पता भी नहीं है कि इस बारे में, तो जो भोग भोग रहा है वो भोग है या वो कैसा भोग है वो तो पता भी नहीं है उसको। अब सुअर अगर बिस्टा खा रहा है तो उसकी अपनी बात हो सकती है, लेकिन तुम्हें अगर कहा जाए कि बिस्टा खा लो तो नहीं खाओगे तुम, तो तुम्हारी प्रायोरिटीज और हैं वहां पर ना, तुम्हारी बातें और हैं। क्यों नहीं खा लोगे, खा लो तुम भी। लेकिन अब ऐसे लोग भी हैं कि अब ऐसे भी हैं यहाँ पर, ऐसा नहीं है। अब वो सुअर ही खा जाते हैं, पूरे बिस्टा का भंडार ही तो है, सारा शरीर जो सुअर का बना पड़ा है वो बिस्ते से भरा हुआ है। वो मुर्गा खा रहा है, वो सब तो इतने गंदे चीजों से, मछलियां खा रहा है और ये क्या कुछ खा रहा है, सब गंदे सब भंडार ही है। वो तो पूरा एक तरह का स्टोर है, वो तो पूरा का पूरा स्टोरेज है उसके अंदर, उसी को खा जा रहा है। तो उसकी बात तो कुछ अलग है। और ये सब 3 तरह के जो आत्माएं हमने कही, और चौथी कोटि में जो बात हमने कही गई, इसमें तो मनुष्यों को खाने वाले बैठे पड़े हैं। और मनुष्य को खाली मुंह से और फाड़ के खाया जाता है ऐसा नहीं, खाने के और भी प्रकार होते हैं। और मुंह से फाड़ के या मुंह से उपयोग करके भी खाने वाले यहाँ पर हैं, अभी ऐसा नहीं है। अब बहुत सारे ऐसे एपिसिन फाइल्स और बहुत सारी चर्चाएं यहाँ पर आती है जहाँ की खाया जा रहा है। तो कुल मिलाकर, और राक्षसों की तो पुरानी चर्चा है ही है, ऋषियों का तो सबसे बढ़िया क्वालिटी का होता है, तो उसका गुर्दा और उसका जिगर, तो वो सब खाते ही रहते हैं ना, तो ये अलग चीज है। तो ये आश्वर भाव से समर्पित जो है, जिनके लिए भगवान तो कुछ होता ही नहीं, और अगर कोई भगवान की बात आ गई
तो वो सारे संसार से भगवान का नामो निशान मिटा देना चाहते हैं। ऐसे लोगों को, जिनको हम ऋषि सत्ता के रूप में देखते हैं, या ऐसे लोगों को जो धार्मिक या धर्म समझते हैं, उनको हमेशा के लिए मिटा देते हैं। या मिटाने का प्रयोजन उनका रहता है, एकमात्र लक्ष्य उनका यही रहता है कि धर्म को किसी भी तरह से, धर्म यानी भगवान, तो ऐसे भगवान को मिटा दो यहाँ पर, ताकि हमारे को कोई रोकने वाला, टोकने वाला, कोई ग्लानि पैदा हो, ऐसा कुछ नहीं हो। लेकिन वो अपने सर्वविध नाश को प्राप्त करते हैं। और उनके दुर्दशा के लिए हम कभी और बात करेंगे। अभी तो हम सिर्फ ये कहना चाह रहे थे कि विनाशाय ततोस्कृताम, इस 4 कैटेगरी के जो दुष्ट हैं उनका तो सर्वनाश करने, और खास ऐसे तो संसार की लीला चलते रहती है। जब आप सुनते हैं कि किसी ऐसे पर्सनैलिटी को, ऐसे व्यक्तित्व को क्या किया गया, टुकड़े टुकड़े काट दिया गया, बहुत सारे राजनीतिक हत्याएं होती रहती, उनको कहीं पर मॉब ने मार दिया, कहीं पर पता चला कि उसने उसको मरवा दिया, कोई प्लेन क्रैश ही हो गया, इतनी दुर्दशा से मरते हैं। तो संहार तो लीला चलते ही रहती है। यही हालत ये से जो दुष्ट है, जो असुर भाव वाले हैं, इनका तो बराबर ये लीला चल रही है, तो संतुलन बनाने के लिए। लेकिन कभी कभी स्थिति बहुत विकराल हो जाती है और अनियंत्रित हो जाती है, तब वहां पर एक अभियान चलाना ही पड़ता है। तो भगवान जब यहाँ आता है तो अभियान चलाने के लिए आता है, इनके महाविनाश के लिए। तो तांडव लीला में बहुत कुछ होगा, हर किसी को तलवार से ही काटा जाएगा ऐसा नहीं। कई ऐसे हैं जो अब हजारों लाखों एक ही बार में बह जाते हैं। अब सुनामी आई तो भूकंप आया, तो कुछ ऐसा हुआ, कोई उल्कापात हुआ, तो ऐसे बड़े भयानक भयानक कर्म इसके अंदर होंगे। महामारियों के बारे में अभी हम आपको इस पर और डिटेल्स देना होगा, लेकिन अभी संक्षेप में हमने जो सूत्र रूप में थोड़ा कहा है, क्योंकि समय का फिर से यहाँ पर अब एक संकोच समझ में आ रहा है यहाँ। तो बहुत बड़े बड़े दिल दहला देने का अर्थ तो हमने थोड़ा सा वो भी कहा, अगर सुधर जाए तो उनकी रक्षा की बात है। और रक्षा केवल यही नहीं होती कि यहाँ मर गए, नहीं, आत्मा की रक्षा तो बहुत व्यापक चर्चा है, उसको भी लेंगे हम। लेकिन अभी जो होने वाला है, वो जो महाविनाश होगा, उसके अनेक बहाने बने, अनेक बहानों में बहुत सारे बहाने आपको पता है। एस्टेरॉयड का टकरा जाना, उल्कापात का होना, तमाम सुपर ज्वालामुखियों का विस्फोट, या और भी प्राकृतिक बहुत तरह की ऐसी जलवायु से संबंधित चीजें। ऐसा कल्पना करिए कि एकदम किसी आग के भट्टी में आपको फेंक दिया जाएगा, ऐसे ऐसे सिचुएशन यहाँ पर अभी आएंगे। लेकिन अभी तत्काल ये जो घटनाएं सब घटने जा रही है, इसमें भी बहुत सारी चीज दिखाई पड़ेंगी। थोड़े समय के लिए पॉज है यहाँ पर, इस संदेश को पूरा होने दो, और फिर सारे विवरण सारे प्रकाश में आप देख लेंगे, और उसके हिसाब से आपको अपना कैसा करना है ये तय करना है यहाँ पर। तो वो एक अलग चीज हो गया। लेकिन अभी जो हमने ये संदेश दिया आपको कि विनाशाय ततोस्कृताम, आदिकल की भगवान की महातांडव लीला। अभी आदिकल की भगवान का स्वरूप आदि हम समय के साथ साथ बोलते चले जा रहे हैं, लेकिन इससे में बहुत सारी चीजें अभी आने वाली हैं। हमने पीछे भी कहा था कि थोड़ी सी गिनती के संदेश और आएंगे और चीजें साफ हो जाएंगी। तो कैसे करना है वो बड़ा निश्चित हो जाएगा सारा कुछ। तो अभी हमने इस संदेश को आपको दिया है, और इसको आपने बहुत गौर से सुना है, ध्यान से सुना है। अभी कहने के लिए इसमें कुछ और शेष है, तो हम देखेंगे अगले संदेशों में फिर आएगा ये। लेकिन हाँ, बड़े बड़े भयंकर भी घटनाएं धरती पर घटने वाली हैं। ऐसी ऐसे बाढ़, ऐसे ऐसे सुनामी, ऐसे ऐसे प्राकृतिक जो पहले कभी नहीं हुआ, अभी तक जो ज्ञात इतिहास में महाविनाश का कारण नहीं है आज के डेट तक, उससे भी भयंकर और प्रलयंकर बहाने बनने वाले हैं। आखिर विज्ञान क्या ये घोषणा कर सकता है कि उसने सारा ज्ञान ले लिया है? नहीं, अभी वो रिसर्च में है, बच्चा है। मैंने कहा बच्चा भी नहीं है, अभी तो समझ लो भ्रूण की तरह है। तो आगे चलकर इसमें बहुत सारे रहस्यमय बातें आएंगी। हमने कहा क्षण मात्र में घटना घटेंगी, बीमारियां, महामारियां ऐसी आएंगी कि कोरोना ने तो हॉस्पिटल जाने का समय दिया आपको नहीं। एक कीटाणु अंदर घुसेगा और वहीं हार्ट फेल, वहीं ब्रेन स्ट्रोक, वहीं चले गए आप। तो हम इस पर ज्यादा कहेंगे तो आपको एंजाइटी हो जाएगा, डिप्रेशन में चले जाएंगे आप। तो इसलिए ऐसे ट्रॉमेटिक बातों को पूरा ढंग से कहना होता है। तो बड़ी भयंकर भयंकर चीजें हैं, बस आप इतना समझिए कि जा होकर रहेगा और इसको कोई काटेगा नहीं। इसके पहले हमारे संदेश महाविनाश पर और भयंकर आकाशवाणी वगैरह का जो संदेश हुआ था, उसमें बहुत सारे चर्चा किए हैं, तो वहां से भी कुछ हेल्प आपको ले सकते हैं, वहां से भी कुछ संकेत मिलेंगे। लेकिन हमने आज के संदेश में भी ये बातें कही हैं, तो हमारे संदेश को यहीं विश्राम देना चाहेंगे। और ये सारे बात जो कही जा रही है वो आत्मा की परम कल्याण के लिए कही जा रही है, जगत के महामंगल के लिए करी जा रही है। तो ऐसे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। तो ऐसा जो संदेश है, इस संदेश के प्रकाश में इसको कहा गया है। इसको कहने का दूसरा कोई प्रयोजन नहीं है, दूसरा कोई लक्ष्य नहीं है, दूसरा किसी भी तरह का ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है।
सिवाय इसके कि आपका मंगल हो, इस संपूर्ण जगत का मंगल हो, इस पूरे अस्तित्व का मंगल हो। ऐसे मंगल कामनाएं करते हुए हम इस संदेश को विश्राम देते हैं और आपको भी ढेर सारा आशीष और ढेर सारा प्रेम। सुंदर रहें आप, और सुंदर रहने का एक ही अर्थ है, भगवत शरणागति में रहें, भगवान का स्मरण करते हुए अपने समस्त कर्मों को करते रहें।